प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हमारे वाले महाराज जी का अवतार देव देशमान को याद करते हैं। उनका जन्मदिन मनाने के लिए कर्तव्य है। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आज जन्मदिन के संबंध में का कर्तव्य है, पर एक गुरु महाराज के आगे वादा करके जाओ, भगवान के साथ वादा करके जाओ, जो मैं पहले नाम जपता था, भजन करता था, उनसे ज़्यादा करें। ये ज़्यादा करेंगे तो जन्मदिन मनाने का लाभ होएगा। ये उससे कम करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। जैसे आया वैसे इस संसार में आने का क्या मतलब है, आप सभी जानते हैं, सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, पर उस पर अमल कोई कोई करता है। जिसने अमल कर लिया उसका जीवन बन जाता है, जिसने अमल नहीं किया उसका जीवन नहीं। सभी के अंदर नाम चल रहा है। जब मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं, जब किसी महापुरुष से या किसी का भजन सुनते हैं, उसको आप एक ऐसा अलाइव, ऐसा एहसास करो कि वो मेरे सामने। ऐसा करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए जो हम नाम जपने का कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, बात ठीक है, पर जब ये जीव माता के गर्भ में 3 साढ़े 3 महीने का होता है, इसमें प्राण पड़ जाता है। जब उसमें प्राण पड़ गए और ईश्वर का नाम भी उसमें चल पड़ा, जन्म से उस समय से लेकर आज तक वो शब्द, वो नाम सभी के अंदर चल रहा है। और जितना देर इस संसार में रहना है, जीव रहना है, और चलता ही रहे। उस नाम को जानना है, पहचानना है, सुनना है। संत महापुरुष नाम देते हैं, कहते हैं नाम जपो। वाणी के नाम लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, और ग्रंथों में लिखा है। पर ये कोई संत महापुरुष अपने मुख से कोई कह दे कि ये नाम जपो, उस नाम जो इस जीव के अंदर गहराई तक उतर जाता है। वो गहराई तक चले जाएगा। आप जब नाम जपते हैं, नाम लेते हैं, जब बैठते हैं, जब खाते हैं, जब बैठते हैं, कभी आपने जो आप सांस लेते हैं, साह लेते हैं, उस साह के साथ क्या अंदर जाता है? हवा जाती है, और बाहर क्या निकलती है? हवा निकलती है। उस हवा में प्राण है, उस प्राण में ईश्वर का नाम है। वही नाम जो है सनातनिक है, शब्द नाम है अंदर से। जब आप सांस लेते हैं, अंदर को वायु जाती है, वायु को जाती है, उसके साथ आप जब अपने आप को एकाग्र करेंगे, सारी गति के नाल
अंदर में हवा जाती बाहर जाती है, उसके साथ जब एकाग्र करेंगे आपको तुम्हारे अंदर में वह तनात्मिक नाम सुनाई देगा। जितने ये नाम है बहुत अच्छे नाम है, पर ये जितने हैं वर्ण आत्मिक नाम है। त्रय गुण भी है, गुण है। इसको जपते जपते अंदर का जब नाम जपेगा, शब्द जपेगा, फिर तुम्हारे को आप अंदर से साथ होएगा। जैसे हम महापुरुषों के जन्मदिन मना रहे हैं, तुम्हारे अंदर ही पता लगेगा कि वो महापुरुष कैसे थे। तो नानक देव जी ने वाणी लिखा है, एक शब्द मेरे प्राण का छोड़ देना। अब एक शब्द अपने प्राण के बसा लो और जन्म मन से रहित हो जाएगी। महापुरुषों ने उस तत्व, उस मालिक को से वाणी ले आके इस संसार में बताया कि इसको करो। जब आप करेंगे तो बात करेंगे, ना करेंगे तो नहीं बनेंगे। जब शरीर नहीं था, इंद्री नहीं थी, कर्म नहीं था, नाद नहीं था, तो नाम शब्द कहां से है? आपने ओम शब्द लिखा देखा हो, ओम शब्द पर ऊपर बिंदु है, उसको शून्य कहते। ओम आ ऊम, अकार उकार मकार। अकार कहो रजोगुणी, रजोगुण कहिए ब्रह्मा, ब्रह्मा कहिए उत्पन्न शक्ति, उत्पन्न शक्ति कहिए मृत्युलेख, मृत्युलेख कहिए रेख कहिए। ओकार सदोगुणी, सदोगुणी के बाद पालन शक्ति विष्णु है, अंतरिक्ष लोक है और जदुर्वेद है। मकार तमोगुणी है, तमोगुणी शिव है, शिव लय शक्ति है, शिव शक्ति जलिया स्वर्ग लोक है और इसमें सामवेद है। ओंकारण, ओंकारण ब्रह्म रूप है। ओंकार शब्द कहते हैं, उस पर भी बिंदु है। उस ओंकार शब्द में भी ब्रह्म का रूप दर्शाया गया, उस परमात्मा का रूप दर्शाया गया, वही है। जब महापुरुष नाम जपते जपते एक ऐसा स्थान आता है, वहां पर ओंकार शब्द के दर्शन होते हैं। ये सभी कर सकते हैं, ये नहीं कि संत महापुरुष कर सकते हैं, आप भी लोग सकते हैं। फिर तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं। जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर आत्मा है, दोनों में कोई फर्क नहीं। यदि आप देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवते, तीनों गुण, तीनों शक्तियां, तीनों वेद, इसको निकाल दो, परे कर दो, क्या शेष क्या बचा? शून्य बचा। शून्य को महापुरुषों ने उस परम धाम कह लो, परम पद कह लो, स्वर्ग लोक कह लो, ब्रह्म कह लो, सभी के अंदर है। नाम कह लो, शब्द का निरार्थक और सार्थक तवियों का समूह है। नाम में रूप है, रूप में गुण है। नाम में रूप है, रूप में गुण है, एक ही है। जैसे रग रग बोले राम जी, रोम रोम रकार, ऐसे ही तो हो तो सोई सुधरन। रग रग बोले राम, रोम रोम रकार, ऐसे ही तो हो कोई सिमरन का सार है। रग रग देखो, साढ़े शरीर जानन रग की हिदासी है। जब हम सांस लेते हैं, साह लेते हैं, वायु अंदर को जाती है
और बाहर को आती है या वायु अंदर को जाती है, ये सभी नाड़ियों में गुजरकर और रोमरों से बाहर निकलती है, उसमें उस भगवान का नाम जप है। सहजे ही तुम हो तो सोई सिमरन। तुम्हारे सांस के अंदर एक ऐसा शायद एक तबली चल रही है, आवाज आ रही है, जिसको अनहद शब्द कहते हैं, वही सिमरन का सार है। देखो, आप अपने साथ में देखो, जब मेरी बात सुनते हैं अपने साथ में देखो, देखो साधना करो। ये कुछ भी नहीं कर सकते, जरा एक सांस ले लो, उसको संसार को भूल दो। संसार को भूलने के बाद शरीर को भूल जाओ। जो तुम्हारा सांस चल रहा है, वायु अंदर जा रही है, प्राण चल रहा है, उसके साथ जब ध्यान लगाओगे तो अंदर से सब हो जाएगा। इस शरीर में शून्य कहाँ है? जिसको आपने सुना होगा 10वां द्वार भी सुना है। शून्य भी कह देते हैं महापुरुष, 10वां द्वार कहते हैं। केवल वहां पर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहां से शब्द आया, नाम आया, वापस होते हुए जाना है। उस जगह से आया है, वापस उसे जगह जाना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जब आप जिस भाव से, जिस सोच, जिस ख्याल से उस भगवान को, ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करेंगे, बुलाएंगे, बुलाने के बाद क्या होगा कि वो रूप अपना नाम सुन के तुम्हारे सामने आ जाए, जैसे हम बैठे और उसका गुण देख लो क्या है। सभी कह देते हैं वो व्यंत है, उसका कोई रूप नहीं, वो निर्गुण है। बस वो नाम, बेनाम होते वाला भी नाम है, बेरूप होते वाला भी रूप है, और निर्गुण होते भी सर्व गुणों से संपन्न है। महापुरुषों ने उसको देखा, जाना और ग्रंथों में वर्णन किया। जब उनको वर्णन किया है कि एक जो वस्तु है उसमें नाम भी है, रूप भी है और गुण भी है। ये किसी का नाम लेकर हम बात कहेंगे तो अपना नाम सुनेगा और तुम्हारे सामने आएगा, उसका रूप देख लो, फिर उसका गुण। नाम से रूप दूर नहीं, रूप से गुण दूर नहीं। जहाँ नाम है वहाँ रूप है, जहाँ रूप है वहाँ गुण है। कौन शब्द की नावली, कौन शब्द सवार, कौन शब्द की डोरी, किसे करेगा? किसी ने प्रश्न किया कि किस नाम की नाव होनी चाहिए, कौन शब्द की नाव, कौन शब्द की, कौन उस पर सवार है, कौन सी शब्द की डोरी है जो तुझे पार है? कहते हैं सत्य शब्द की नाव, आकाश शब्द सवार, सुर शब्द की डोरी तुझे पालेगा। सत्य, संसार से सत्य क्या है? एक ईश्वर का नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। उसकी नाव होनी चाहिए। आकाश शब्द जो कहने सुनने से परे है, जो कुल बालक है, सच्चिदानंद है, ईश्वर है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो उस पर सवार है। सोतर शब्द की, जब सोतर शब्द की डोरी जब खींचे गए तो तुझे इस भावना करके पार आएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि संसार से पार होने के लिए एक ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है, जो तुम्हारे अंदर है। उसको जानो, पहचानो, सुनो।